धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, वासुदेव कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ ना करने वाले पुरुषों के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। हे संसार के मनुष्यों, निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाने से समता का अनुभव हो जाता है, और यही यज्ञ से अमृत का अनुभव करना है। और वह योगी अमरता का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। स्वरूप से तो मनुष्य अमर है, किंतु मरने वाली वस्तुओं के संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है, और जब वह इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाता है तब मनुष्य असंग हो जाता है, और तब उसे स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। जब मनुष्य अपने कर्मों को मात्र कर्तव्य समझकर करता है तब उसका वही कर्म यज्ञ हो जाता है, क्योंकि दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म ही कर्तव्य होता है, और जो कर्म अपने लिए किया जाए वह कर्तव्य नहीं, वह तो कर्म होता है, जिससे मनुष्य बंध जाता है। इसलिए यज्ञ में देना ही देना है, लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए होता है। साधक का शरीर कर्म करने के लिए समर्थ है। इस दृष्टि से शरीर निर्वाह के लिए वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ ही है, क्योंकि मनुष्य का शरीर दूसरों की सेवा के लिए ही है। उसे मान बढ़ाई, सुख आराम में लगाना बंधन का कारण है। इसलिए मात्र यज्ञ के लिए किया जाने वाला कर्म ही मनुष्य को मुक्त कर देता है और उसे सनातन परब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। और जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसके घर में भेद और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, खटपट मच जाती है। जैसे घर में कोई स्वार्थी या पेटू व्यक्ति हो तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए, और मनुष्य को अपने स्वार्थ का त्याग करके अपने कर्तव्यों से सबको सुख पहुंचाना ही ये घर और संसार में रहने की विद्या है। क्योंकि अपने कर्तव्यों का पालन करने से दूसरों को कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है, जिससे घर में एकता और शांति स्वाभाविक आ जाती है। किंतु अपने कर्तव्य का पालन ना करने से इस मृत्यु लोक में भी सुख पूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने से लोक और परलोक दोनों ही सुखदायक हो जाते हैं। इसी प्रकार संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं, किंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बंध जाता है। जब शरीर या संसार से होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता तब वह मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये संसार के मनुष्यों, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तुम मन, इंद्रियों और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाला समझो, क्योंकि इस प्रकार तत्व से जानकर तुम इनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाओगे। जय श्री राम।